नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इन दिनों बड़े परेशान हैं। वो हर दूसरे दिन मीटिंग पर मीटिंग ले रही है, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके नेताओं के साथ संपर्क किया जा रहा है। परेशानी ये है कि उसे लगने लगा है कि अब इस बार बंगाल हमारे हाथों से छिन गया। बंगाल में अब फिर से सत्ता बरकरार नहीं रह सकती। एक तरफ तो अमित शाह ने एक ऐसे कानून लाए हैं जिसके कारण पश्चिम बंगाल में मौलाना गैंग परेशान है, तो दूसरी तरफ माटुआ कम्युनिटी आपस में ये बातचीत कर रही है। पिछली बार लोकसभा में जिस तरीके से माटुआ के बीच इन लोगों ने एक विभेद पैदा किया, दरार पैदा की थी, वो दरार भी खत्म होगा और ये लोग एकजुट होकर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। 20% जनसंख्या, 40 से 45 सीटों पर विधानसभा की इनकी पकड़, और इसमें बीच में ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन यही चल रहा है, क्योंकि अमित शाह ने कानून लाया और उसके बाद इस बीच चुनाव आयोग की एक्टिविटी बढ़ी। ये दोनों ने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया है। अमित शाह ने एक कानून को नोटिफाई किया और ये कानून है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। इस कानून को यही सितंबर में लागू किया गया है और इस कानून में इस बात का जिक्र है कि जिन जगहों पर विदेशी जो कि इलीगल तरीके से आए हुए हैं, यहां शरणार्थी बन के आए थे और यहां का नागरिक बनने का दावा करने लगे, फर्जी आईडी कार्ड बनवाया, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर वोटर कार्ड भी बनवाया, और ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उसके साथ सेटिंग करके उन लोगों को संरक्षण दे रही है। अपने स्टेट में उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए अब छूट दी जाएगी, कड़े प्रावधान किए जाएंगे और उन प्रावधानों में 2 से 7 साल तक की सजा की बात भी है। और इमिग्रेशन ब्यूरो बनाया गया जिसमें कहा गया कि इमिग्रेशन ब्यूरो के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी स्टेट में जहां पर ज्यादा संख्या में घुसपैठिए हैं उन जगहों पर अलग अलग टीम बनाकर क्लस्टर में छापेमारी करे और उन छापेमारी में उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हां, जरूरत पड़े तो उन्हें पुलिस का, प्रशासन का सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। और इस कानून ने ममता बनर्जी की समस्या बढ़ा दी। वो घूम घूम कर अपने नेताओं को कहने के लिए बोल रही हैं कि मुसलमान अब हमारे साथ रहेंगे, इनकी सुरक्षा हम ही कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह तो दिल्ली में बैठकर पश्चिम बंगाल में 40 से 45 लाख ये जो फर्जी वोटर मुसलमानों का बनाया गया, जिसका जिक्र पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी ने किया था। कांग्रेस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। भले ही ऊपरी लेवल पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच बड़ा पैचअप प्लान चल रहा है, वोट चुराने के मामले में राहुल गांधी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो यही चल रहा है। कांग्रेस और टीएमसी, इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें फर्जी वोटर का मुद्दा आया है और अधीर रंजन चौधरी एक बड़े प्लेयर बनकर उभरने वाले हैं, क्योंकि जिस बहरामपुर लोकसभा सीट से वो 7-7 बार सांसद बने थे, उस सीट पर ही मुसलमानों ने उन्हें धोखा दे दिया और चुनाव हरवाया। यूसुफ पठान जीत गया और ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने उसी समय से अभियान चलाया, लेकिन साथ ही ये मौलाना गैंग की साजिश, उनको सब पता है कि कैसे फर्जी वोट बनवाए गए हैं, कौन बांग्लादेशियों का गढ़ है, किस जगह पर बांग्लादेशी ज्यादा अड्डा जमा कर बैठे हुए हैं, यहां पर रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों को कहां कहां किस रैकेट के थ्रू आधार कार्ड बनवाया जाता है, ये सारे जानकारी उनको है। और इसलिए पिछले दिनों उन्होंने कहा था 40 से 45 लाख फर्जी वोटर केवल ममता बनर्जी ने बनवाया है। उससे पहले की बात छोड़ दीजिए, कम्युनिस्ट की सरकारों ने बनवाया। यह सब मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो कम से कम 1.5 करोड़ की संख्या होगी।
ये बिहार नहीं है जहां 65 लाख पर रुक जाएगा। इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने जो बातें कही है उसके आगे मायने होने वाले हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की टीम के साथ ममता बनर्जी कोऑर्डिनेट कर रही है कि देखो भाई, इन नेताओं को संभालो, क्योंकि ऐसे ही बंगाल की सत्ता हमारे हाथों से फिसलती जा रही है। तो इसलिए अमित शाह ने जो कानून लाया, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, इसके तहत जो अभियान चलने वाला है उसमें सपोर्ट में अब चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा गया, फिर आगे 10 सितंबर को मीटिंग होगी उसकी, जिसमें जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जहां चुनाव होता है उनके सीईओ यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, ये जितने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग होगी 10 तारीख को। और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि इस साल के अंत तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी, जिन राज्यों में चुनाव आगे होना है वहां भी, हर जगह पर अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और उसमें चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानुष कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि इस प्रक्रिया में राशन कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही इपिक नंबर भी मान्य नहीं होगा। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि जो वोटर कार्ड को आधार बनाया जाता है जिसमें फोटो पहचान पत्र रहता है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, उसको आधार से बाहर निकाल दो। अब उसके आधार पर वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेंगे। और फिर सीईओज की मीटिंग में उन्होंने यह भी कहा कि आगे जो होने वाला है उसमें हम एसआईआर की प्रक्रिया में एक डेडलाइन तय करेंगे 1 जनवरी 2026, और उस समय उसके बाद 1 साल बाद तक जिन लोगों को 18 साल की उम्र के होने वाले होंगे वो भी अप्लाई करेंगे। लेकिन ये बिहार की जो प्रक्रिया हुई है, एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू की गई, वो इसलिए क्योंकि इसी साल वहां चुनाव है। लेकिन 2026 में जिन स्टेट में चुनाव होगा उसके लिए भी पहले से पहल करनी पड़ेगी। और बंगाल पर उनकी नजर है और ज्यादातर नजर बंगाल के बॉर्डर जिलों पर है। और उसमें मुर्शिदाबाद, जहां की जनसंख्या के 70% मुसलमान है, केवल 30% हिंदू है, और वो भी ऑफिशियल डाटा है। ये अनऑफिशियल डाटा जो अभी के आंकड़े सामने आएंगे तो उसमें संभल वाली स्थिति नजर आएगी, जहां पर ऑफिशियली संभल के अंदर 30% हिंदू और 70% के आसपास मुसलमान थे। जब ये सर्वे आया और फिर संभल की रिपोर्ट सामने आई तो मुसलमानों की जनसंख्या 85%, हिंदुओं की जनसंख्या 15% रह गई थी। उसी तरह मुर्शिदाबाद में ये 70% ऑफिशियल आंकड़ा है, इससे भी ज्यादा हो गया है। और उसी तरह से नादिया में, उसी तरह से मालदा जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या तकरीबन 50% के आसपास है, 36 से 40% ऐसे बताया जाता था। इन जगहों पर 4-5 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की जनसंख्या 40% से 70% के बीच है, 55%, 65%। उन सारे जगहों पर सघन अभियान करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर ये जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है वो केवल और केवल ग्रोथ रेट के आधार पर नहीं बढ़ा। ये ग्रोथ रेट अपनी जगह पर था, 3% से 5% कर सकते हो, लेकिन यहां की जनसंख्या जो तेजी से बढ़ी है और मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, इसके पीछे का जो कारण है वो बांग्लादेशी साजिश है। वहां से जो घुसपैठिए आते हैं, मुस्लिम बस्तियों में बसते हैं, वहीं के मुसलमान उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री करते हैं। और ये जमीन कोई बीघा 2 बीघा का नहीं होता, ये स्क्वायर फीट में भी जमीन मिलते हैं। और स्क्वायर फीट में जमीन देकर केवल उनका नाम दर्ज करवाया जाता है कि इनके नाम से जमीन है, और उसी के आधार पर उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे बनाए जाते हैं और फिर यहां का वोटर बन जाता है। इसी को तोड़ना है। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में हम वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वोटर बनवाने के लिए हम नागरिकता प्रमाण पत्र भी लेंगे। और इसी बीच एक नए नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से आया और उस नोटिफिकेशन में सीधे कहा गया जितने यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैं हर जगह पर अब डिटेंशन कैंप बनाओ।
ये इमिग्रेशन एंड फॉरेन पॉलिसी के बाद ये जो कानून लाया गया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, उसके बाद नोटिफिकेशन आया डिटेंशन कैंप के लिए और उसके बाद ये चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन जारी करके सारे स्टेट के सीईओ के साथ बैठक की और ये सारी प्रक्रिया ऐसे चल रही है जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट के तहत अभी माटुआ कम्युनिटी जो भटक रहा है, कुछ लोग वहां भ्रमित हुए और एक छोटा सा डेलीगेशन पिछले दिनों राहुल गांधी से भी मिलने गया, लेकिन उस छोटे से डेलीगेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्यादातर अभी गृह मंत्रालय के उस आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत है। लेकिन दूसरी तरफ ये इसी एक्ट के तहत और चुनाव आयोग के एसआईआर के तहत इन लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और बार बार कह रहे थे कि चुनाव आयोग नागरिकता साबित नहीं कर सकती, उसी पर एक लॉजिक दिया गया था कि चुनाव आयोग नागरिकता का पहचान नहीं कर सकती, लेकिन जो नागरिक नहीं है वो वोट देने का अधिकारी नहीं होता है, तो नागरिकता प्रमाण पत्र तो चुनाव आयोग मांग सकता है। नागरिकता लेना या फिर नागरिकता देना, ये दोनों चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता, ये होम मिनिस्ट्री के दायरे में आता है और इसलिए होम मिनिस्ट्री भी पैरेलल सिमल्टेनियसली एग्रेसिव है और अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में ये नए कानून के तहत इमिग्रेशन ब्यूरो, डिटेंशन कैंप और फिर 30 किलोमीटर के बॉर्डर के दायरे में जितने भी वैसे अवैध तरीके से बनाए गए एस्टेब्लिशमेंट हैं, मकान हो, दुकान हो, झुग्गी हो, सबको खत्म करने, हटाने का आदेश, ये सारा एक साथ जो चल रहा है। ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी है कि अभी तो 40 से 45 लाख वोटर हमारे उन जिलों में काटे जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा हमारी पकड़ मजबूत है। मुर्शिदाबाद में 24 परगना, साउथ 24 परगना में, नॉर्थ 24 परगना में, नादिया में, मालदा में, जलपाईगुड़ी के क्षेत्रों में और फिर दूसरी जगह जो कि दिनाजपुर कहा जाता है, साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर में, इन सारे बॉर्डर जिलों में जहां पर हमने पहले से फर्जी वोटर बनवा रखे हैं, उन जगहों पर तो चुनाव आयोग ने ऐसे तोड़फोड़ मचाया है कि उसके बाद हमारे पास हमारे क्षेत्र में ही हार का सामना करना पड़ेगा। तो फिर नॉर्थ बंगाल के क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है और मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लग चुका है कि बंगाल कुछ समय के लिए हमारे अंदर से हमारी कमजोरियों की वजह से कमजोर हो गया है, उसे बड़ा आधार बनाना है। और इसलिए ममता बनर्जी के हाथों से जो सत्ता फिसल रही है, अब नई नई कॉन्स्पिरेसी करने वाली है, वैकेंसी निकाल रही है। 4 लाख एसएससी में लोग, बच्चे, छात्र जो है वो एग्जाम देंगे और 8-9 साल के बाद अचानक से इनको याद आया। लेकिन ये जितनी भी प्रयास कर लें, इस बार तो बंगाल से आउट होना ही है, क्योंकि जो स्थितियां पनपी है उसको ममता बनर्जी अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।